सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की विशेषताओं लेकर मैं आपके साथ उत्साह निबंध, जैसा कि आप पहले देख चुके हो, एक मनोवैज्ञानिक निबंध है। मानव मन में उत्पन्न भावों और विकारों का विवेचन और विश्लेषण करना शुक्ल जी के निबंधों की प्रमुख विशेषता रही है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने मानव मन में विभिन्न प्रकार के जो मनोभाव हैं उनकी व्याख्या की है। आइए इनकी विशेषताओं की तरफ चलते हैं। सबसे पहली जो मुख्य विशेषता है वो संक्षिप्त सूत्रात्मक रूप है। उत्साह निबंध की सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि वे संक्षिप्त है और व्यवस्थित रूप में है। विचारों में अनावश्यक विस्तार कहीं भी इसमें नहीं है। विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उदाहरणों और तर्कों से इसे पुष्ट किया गया है। दूसरी विशेषता मौलिक विचार हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल की ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्साह निबंध में उन्होंने किसी भी ग्रंथ से कोई भी शब्द चुराए नहीं हैं। उनकी अपनी अनुभूति, अपने अनुभव हैं और निबंध में रोचकता और सजीवता भी उत्पन्न करते हैं। जैसे दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है, वही आनंद वर्ग में उत्साह का स्थान होता है। तीसरी विशेषता की बात अगर करें तो विचारों की क्रमबद्धता। इस निबंध में तीसरी विशेषता है क्रमबद्धता है। कोई भी जो वाक्य है वो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे ही बीच में लगा दिया गया होगा। पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नए विचार की ओर दौड़ पड़े, ऐसा कार्य उन्होंने किया है। विचारों के आसपास से संबंध स्थापित करने का कारण पाठक एक विचार से दूसरे विचार तक सरलता से पहुंच जाता है। चौथी विशेषता की बात करें तो भावना और बुद्धि का समन्वय है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला की क्या सभी से परिचित है वो। उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से भावना तथा बुद्धि दोनों का प्रभाव दिखाने की कोशिश की है। उत्साह निबंध इसका एक अच्छा उदाहरण है। यदि कोई व्यक्ति उत्साही नहीं होता तो वो बुद्धि का, यानी मन से कोई कार्य नहीं करता तो वो उसमें बुद्धि का भी प्रयत्न नहीं रहेगा। साहस, प्रयत्न और सच्ची निष्ठा ही आनंद को उत्पन्न करती है। कल्पना का समावेश भी उन्होंने किया है। अपनी अत्यधिक बुद्धि का प्रयोग करके उन्होंने निबंध को नीरस होने से बचाने के लिए कल्पना का प्रयोग भी किया है, ताकि वो सरल और हृदय गमित हो जाए। सरलता उनके निबंधों में महत्वपूर्ण दिखती है। गंभीर विषयों को भी वे ऐसा रस और आनंद भर देते हैं कि पाठक वर्ग जो है वो झूम उठता है। मन के विकारों और विश्लेषण करने की उनकी सहज ही शक्ति है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि कर्म का आनंद का अनुभव करने वालों को ही कर्मण्य कहते हैं। अब भाषा शैली की बात आती है तो इनकी भाषा शैली प्रौढ़ है, परिमार्जित है और विषयानुकूल है। जहाँ सूत्रात्मक शैली का प्रयोग करना होता है वो संस्कृतनिष्ठ रूप में दिखाई देती है। जहाँ इन्हें व्याख्या करने की ज़रूरत होती है तो वो सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा में कठिन शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से ये बचते हैं, लेकिन फिर भी निबंधों की जो भाषा है, भाषा में इतनी कसावट है कि वाक्य में से एक भी शब्द अगर निकाल दिया जाए तो वह वाक्य जो है अर्थहीन हो जाएगा। तो इनकी जो भाषा शैली की बात अगर मैं करूं तो प्रौढ़ और परिमार्जित, विषयानुकूल और साहित्यिक भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। अपनी बुद्धि, कल्पना शक्ति का समावेश इन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। निष्कर्ष रूप में देखिए, उत्साह जो निबंध है वो निबंधों की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें एक निबंध के सर्वश्रेष्ठ गुण विद्यमान है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला के बारे में
थोड़ा सा ज्ञान हुआ होगा। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे जो पहला पॉइंट है, देखिए, संक्षिप्त सूत्रात्मक वाक्य। पहला जो वाक्य है, संक्षिप्त सूत्रात्मक वाक्य, मौलिक विचार, विचारों की क्रमबद्धता और भावना व बुद्धि का समावेश, भावना व बुद्धि का समावेश, कल्पना का समावेश, भाषा शैली। ये 6-7 पॉइंट आप याद रखेंगे। और ये यही नहीं है, उच्चार निबंध की ही बात नहीं करेंगे, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंधों की भी विशेषताएं हैं। धन्यवाद।